हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई दोस्तों, इसमें टोटल 23 सेट है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं 2018 और 19 के बीच में दोस्तों जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है दोस्तों। अगर आप लोग टोटल दोस्तों 23 सेट कवर कर लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह तृतीय पाली का यह जो है क्वेश्चन है 13/1/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसी सेट को आइए रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पर आते हैं सीधा। पहला प्रश्न होगा, इबादत खाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नींबू। दोस्तों नींबू दोस्तों एक जो क्या है साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अगला प्रश्न, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, सिंचाई। सिंचाई दोस्तों कहलाती है और यह जो है फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग द्वारा दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किया गया था, दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, डुरंड डुरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर 1, फुटबॉल खेल से संबंधित है डुरंड कप। अगला प्रश्न है, मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों यह जो है शक्ति होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की जो शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास ही होता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिनिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष लाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1940 में दोस्तों 1940 में लॉर्ड लिनिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। अगला प्रश्न है, करो या मरो यह नारा किसने दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न होगा, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है दोस्तों। और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है जो कि राजस्थान में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न है, कलहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है। कलहारी रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2010 दोस्तों 2010। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोस्तों बताना दोस्तों 2010 में दोस्तों यह जो है जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2010। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। और यह जो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए
कार्य करने वाले छद्म बल कहलाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न होगा, विश्व से प्रसिद्ध गुप्तेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। यह गुप्तेश्वर की प्रतिमा है और यह जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बिहार में अवस्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सातवाहन राजवंश। और दोस्तों सातवाहन राजवंश के समय दोस्तों यह जो है अमरावती वास्तुकला का जो है सर्वप्रथम यह जो इसका संरक्षण प्राप्त होता सातवाहन राजवंश के ही समय। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए दोस्तों बताना है लिखित दस्तावेज है जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकता। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थ ऋण। क्वेश्चन को दोस्तों समझ लीजिए और समझना जरूरी है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए वे अर्थ ऋण लिखित दस्तावेज है जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकते हैं अर्थ ऋण। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन, केन्या के मुद्रा का नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन है केन्याई शिलिंग। केन्याई शिलिंग। अगला प्रश्न है, छोटी दूरी धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रॉन्ज एम्बेसडर बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन है असम। असम। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 7। 7 दोस्तों संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और यह जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जो कि यह जो है राज्य है और 2011 के जनगणना के अनुसार यह जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न होगा, शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रावलीपिंडी। दोस्तों रावलीपिंडी एक्सप्रेस इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है, गौरव बिंधुरी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। दोस्तों इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में अवस्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन होगा, क्यूबा की राजधानी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना। 30 नंबर क्वेश्चन होगा, वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अवक्षेपण। अवक्षेपण दोस्तों कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन याद करना जरूरी होता है। प्रश्न है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 4 होता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए गठित मंत्री के दल की अध्यक्ष किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासक को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1858 में दोस्तों हुआ था 1858 में। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? दोस्तों कितना आसान सवाल है, इसका आंसर भी गांधीनगर। अगला प्रश्न है, मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के
विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई? इसका सही आंसर दोस्तों, यह जो क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों स्टार लगा हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन होगा, क्रिकेट टेस्ट मैच 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनिल कुंबले। 37 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चीन है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप बताना है। TIR का इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड्स स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? लॉर्ड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंग्लैंड में अवस्थित है दोस्तों। फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर भरना है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर एक स्वपोषी, और उसके बाद पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर एक स्वपोषी। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब तक कितनी बार लागू किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन है 3 बार। 43 नंबर क्वेश्चन, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली में अवस्थित है दोस्तों। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न होगा, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत पुडुचेरी दोस्तों आता है, मद्रास उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न, महरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली में अवस्थित है। महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धान्य अर्थात अनाज फसल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन है सी, सम। दोस्तों यह जो है धान्य अथवा अनाज फसल नहीं है। यहाँ पर गेहूँ क्या है? यह फसल है दोस्तों। यह जो धान्य अनाज फसल है वो मक्का भी है और बाजरा भी है, सीसम दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दोस्तों अलाई दरवाजा बनाया गया। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 6.37 इंटू दोस्तों 10⁻6 यह जो है मीटर, यह जो है दोस्तों पृथ्वी के त्रिज्या है। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन, फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, C6H5OH। दोस्तों यह जो है फिनोल का रासायनिक सूत्र है C6H5OH, याद रखिएगा दोस्तों। मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों, और मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। भूलिएगा नहीं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।